अस्सलाम वालेकुम। यूके में रहने वाले 50 प्लस अफराद के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी। अगर आप यूके में रहते हुए 50 या 50 प्लस हैं तो ये ख़बर आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे कई ऑफिशियल बेनिफिट्स, सपोर्ट्स और डिस्काउंट्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं जिन जो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अफराद को फ़ायदा देने वाले हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोगों को इनके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से वो हर साल सैकड़ों बल्कि हज़ारों पाउंड्स की जो सपोर्ट है उससे महरूम रह जाते हैं। और अगर आप इस वक्त यूके में जॉब तलाश कर रहे हैं, सर्वाइवल मूड पे हैं, कम इनकम पर गुजारा कर रहे हैं, किसी डिसेबिलिटी बीमारी का शिकार हैं, या किसी आप अपने अजीज़ की देखभाल कर रहे हैं, 50s में हैं या 50 प्लस हैं, या फिर अपने रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे हैं, तो यूके गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कीम्स आपके फाइनेंशियल बोझ कम कर सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन आसान बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा जो कि अवेल करना इंतहाई आसान है। 50 साल या उससे ज़ायद उम्र के अफराद को कौन कौन से बेनिफिट दिए जाते हैं, कौन इनके बेनिफिट्स के एलिजिबल हो सकते हैं, किन शराइत पर यह सपोर्ट मिलती है, कितनी रकम आपको दी जाएगी और किन अहम चेंजेस का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, मिस ना कीजिएगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर टाइमली पॉपअप हो सकें और आप अपने फ्यूचर को बेहतर प्लान कर सकें। सबसे पहले एक अहम बात ज़रूर जान लें कि कुछ बेनिफिट्स बरतानिया में स्टेट पेंशन की एज उम्र बहुत उनकी एज जो है बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर आप कपल हैं या पार्टनर की सूरत में बरतानिया में रहते हैं तो ज़्यादातर बेनिफिट्स में बड़े उम्र वाले अफराद की एज को देखा जाता है, लेकिन यूनिवर्सल क्रेडिट एक मुख्तलिफ असूल पर यूके में काम करता है। इसमें जो कपल है उसके कम उम्र फ़र्द की जो है उम्र को बुनियाद बनाया जाता है। इसलिए अगर आप एक कपल की सूरत में बरतानिया में कोई यूनिवर्सल क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं तो ये फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस बेसिस पर आपकी एलिजिबिलिटी पेमेंट जो है इफ़ेक्ट कर सकती है। अगर आपकी एज यूके में 50 इयर्स है या इससे ज़्यादा है और आप यूके में जॉब की तलाश में हैं या दोनों या दोबारा काम शुरू करना चाहते हैं बरतानिया में, तो यूके गवर्नमेंट ने इस मकसद के लिए एक खुसूसी सपोर्ट प्रोग्राम यूके में इंट्रोड्यूस करवा रखा है। जॉब सेंटर प्लस के नाम से है, जिसके ज़रिए आपको 1-to-1 कैरियर कोचिंग मिलती है, नई एक्सपर्टीज़ आपको सीखने के मिल देंगी, उसके कोर्सेज़, इंटरव्यू की प्रिपरेशन और आपके एतमाद कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली वर्कशॉप्स फराहम की जाती हैं। अगर आप यूनिवर्सल क्रेडिट हासिल कर रहे हैं तो आपके वर्क कोच की ये जिम्मेदारी होती है कि वो आपकी एज, आपके एक्सपीरियंस और हालात के मुताबिक आपका के जो रोज़गार तलाश करने में आपको सपोर्ट दे। इस प्रोग्राम को 50 प्लस चॉइसेस कहा जाता है। माज़रत, मैंने ऊपर गलत नाम ले लिया था, और इसका मकसद बड़ी एज के अफराद को दोबारा रोज़गार के काबिल बनाना है। अब इसी तरह हुकूमत एक और प्रोग्राम जो है जिसे मिड लाइफ एमओटी भी कहा जाता है वो मौजूद है। ये प्रोग्राम 45 साल से 65 साल के अफराद के लिए यूके में तैयार किया गया है, ताहम कोई भी शख्स इससे यूके में फ़ायदा उठा सकता है। इसमें आपके जो अपने फ्यूचर है उसकी जॉब, फाइनेंशियल प्लानिंग और हेल्थ के हवाले से फ्री गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। ये गाइडेंस लेना बहुत फ़ायदेमंद है ताकि आप यूके में बेहतर डिसीजन कर सकें और रिटायरमेंट से पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है उसको मजबूत कर सकें। अगर आप बरसरे रोज़गार हैं या आप बेरोज़गार हैं और प्रैक्टिकली आप कोई जॉब तलाश कर रहे हैं तो आप न्यू स्टाइल जॉब सीकर्स अलाउंस यानी GJSA जो है उसके एलिजिबल हो सकते हैं। ये बेनिफिट क्या है? इसके लिए ज़रूरी है कि आपने गुज़िश्ता 2 या 3 बरसों में यूके में जॉब की हो और आपकी हाल ही में जॉब ख़त्म हुई हो और क्लास 1 नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस पे की हो। इसके अलावा आप स्टेट पेंशन की एज से कम हो, यानी स्टेट पेंशन अभी काफ़ी दूर हो आपसे, हफ्ते में 16 घंटे या इससे ज़्यादा काम ना कर रहे हों, मौजूदा 2026 और 27 के फाइनेंशियल ईयर में इस अलाउंस की ज़्यादा से ज़्यादा रकम जो है वो तकरीबन 100 पाउंड के करीब है पर वीक, यानी 400 पाउंड आपको मिल सकते हैं पर महीना, और ये पेमेंट तकरीबन 6 माह तक आपको यानी 180 दिन तक आपको दी जा सकती है। कई लोग ये सवाल करते हैं बरतानिया में रहते हुए क्या JSA और यूनिवर्सल क्रेडिट एक साथ हासिल किए जा सकते हैं? तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा कि बाज़ सूरतों में आप ये दोनों रिसीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों क्लेम करते हैं तो JSA की रकम जो है यूनिवर्सल क्रेडिट से एडजस्ट कर दी जाती है, इसलिए अलग से एडिशनल रकम नहीं मिलती। ये इसलिए क्लेम करने से पहले अपनी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक इस हवाले से कैलकुलेशन ज़रूर कर लें ताकि आपको ये मालूम हो सके कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आया कि JSA, आया कि यूनिवर्सल क्रेडिट। अब बात करते हैं यूनिवर्सल क्रेडिट की, जो बरतानिया का सबसे मकबूल और अहम बेनिफिशरी प्रोग्राम समझा जाता है। अगर आप कम इनकम रखते हैं, बरतानिया में बेरोज़गार हैं, कोई भी आपको इशू है, बीमारी है, नहीं है,
और काम नहीं कर सकते या आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 25 साल से ज़ायद उम्र के सिंगल पर्सन को बेसिकली 424 पाउंड यानी 425 पाउंड के करीब मंथली दिए जाते हैं, जबकि अगर आप एक कपल हैं और दोनों में से किसी एक की उम्र कम से कम 25 साल है तो बेसिक अलाउंस जो है 666 पाउंड 90 पेंस एनअली है। बहुत बड़ी रकम है ये। JSA और उसको दोनों को मिला लें तो 1000 पाउंड से ज़्यादा बनता है। अगर किसी शख्स की सेहत ऐसी है कि वो काम नहीं कर सकता और उसका LCWRA स्टेटस UK में मंजूर हो जाता है तो उसे बेसिक पेमेंट के अलावा एडिशनल हेल्थ से मुतलिक जो है अमाउंट भी मिल सकती है। UK गवर्नमेंट ने पहले इस एडिशनल पेमेंट को फ़ीस करने का इरादा ज़ाहिर किया था, लेकिन बाद में अपना फ़ैसला वापस लेते हुए ये अनाउंसमेंट की है कि ये रकम जो है महंगाई के मुताबिक बढ़ती रहेगी। नए क्लेमेंट्स के लिए हेल्थ से मुतलिक जो एडिशनल सपोर्ट है वो तकरीबन 50 पाउंड पर वीक के बराबर रखी गई है, यानी 200 पाउंड पर मंथ आपको हेल्थ से रिलेटेड मिलेंगे, जो कि अच्छी भली अमाउंट है। अगर आप किसी मुस्तकिल बीमारी या डिसेबिलिटी का शिकार हैं तो पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट बड़ा मकबूल है बेनिफिट है। ये PIP आपके लिए सबसे अहम बेनिफिट्स में एक हो सकता है 50+ अफराद के लिए। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका ताल्लुक आपकी इनकम या सेविंग से नहीं होता। चाहे जितनी मर्ज़ी सेविंग आपके अकाउंट में पड़ी है, जो मर्ज़ी आपकी इनकम है, चाहे आप UK में जॉब करते हो नहीं करते हो, अगर आपकी डेली लिविंग लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है, चलने फिरने में दुश्वारी है, तो आप इसके एलिजिबल हो सकते हैं। चाहे आपको छोटी से छोटी बीमारी हो। PIP के दो हिस्से होते हैं, एक डेली लिविंग कॉस्ट के लिए होता है और दूसरा आपकी मोबिलिटी के लिए होता है। अगर आपको कितनी रकम मिलेगी, इसका इन्हिसार आपकी जो मेडिकल सिचुएशन है और असेसमेंट है उस पर होता है। अलबत्ता याद रखें कि PIP का नया क्लेम जो है स्टेट पेंशन की एज से पहले करना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर क्लेम पहले से मंजूर हो तो आपकी पेमेंट जो है पेंशन की एज के बाद भी जारी रह सकेंगे। यानी ये PIP वो बेनिफिट है जो आपको पेंशन के बाद भी मिलता रहेगा, लेकिन क्लेम आपने पहले करना है। अगर आप कोई बीमारी या डिसेबिलिटी की वजह से काम करने के एलिजिबल नहीं है तो न्यू स्टाइल एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट अलाउंस यानी ESA भी दस्तियाब है। ये ESA क्या होता है, इसके बारे में बहुत शोर मचा हुआ है। इसके लिए भी मुनासिब नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूरी हैं। अगर आप स्टेट पेंशन की एज से कम होने चाहिए, आप वर्क फोकस्ड जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हिस्सा ले सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 96 पाउंड पर वीक आपको मिल सकते हैं। तकरीबन 380 के करीब पर मंथ आपको ये अमाउंट मिलेगी। जबकि अगर आप सपोर्ट ग्रुप में शामिल हैं और हेल्थ की वजह से ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले सकते तो ये रकम बढ़कर 145 पाउंड 90 पेंस पर वीक बन सकती है। ये तो बहुत बड़ी रकम है। और ESA इनकम की बुनियाद पर नहीं बल्कि आपकी नेशनल इंश्योरेंस हिस्ट्री पर दिया जाता है। तहम अगर आप साथ में यूनिवर्सल क्रेडिट भी हासिल कर लेते हैं तो ESA की रकम यूनिवर्सल क्रेडिट से एडजस्ट की जाती है। लिहाजा इनमें से यानी कि UK गवर्नमेंट ऐसा मैकेनिज्म रखा है कि एक बेनिफिट आप यूज़ करेंगे तो दूसरे की कम हो जाएगी। अगर आपकी इनकम कम है और आप कौंसल टैक्स रिडक्शन के भी एलिजिबल हो सकते हैं, इसके ज़रिए आपके कौंसल टैक्स बिल में नुमायाँ कमी की जा सकती है। मुख्तलिफ़ इलाकों में बरतानिया में इस स्कीम के रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूर मुख्तलिफ हो सकते हैं, क्योंकि हर लोकल कौंसल जो है अपनी पॉलिसी के मुताबिक डिसीजन करती है। अगर आप अकेले रहते हैं तो आप सिंगल पर्सन डिस्काउंट के तहत अपने कौंसल टैक्स में 25% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी तरह अगर आपका घर जो है डिसेबिलिटी की ज़रूरियात के मुताबिक तब्दील किया गया है तो बाज़ सूरतों में आपको डिसेबल्ड बैंड रिडक्शन भी दी जाती है, जो कि अच्छी भली डिस्काउंट होता है कौंसल टैक्स में, तकरीबन एक तरह से फ्री होता है। अगर आप किसी बीमार या डिसेबल अफराद या ज़ईफ़ अजीज़ की देखभाल कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स की, अपने दादा दादी की, अपने रिश्तेदारों की, और हफ़्ते में कम से कम 35 आवर्स इसकी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो आप कैरियर्स अलाउंस के भी एलिजिबल हो सकते हैं, जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में इसकी रकम 86 पाउंड 45 पेंस पर वीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि जिस शख्स की आप देखभाल कर रहे हैं वो मखसूस बेनिफिट जैसे पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट्स और DLA अटेंडेंस अलाउंस ज़रूर हासिल कर रहा हो। इसके अलावा आपकी वीकली जो काबिल शुमार इनकम इस मुकर्रर लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप वीक में कम से कम 20 आवर्स किसी की देखभाल करते हैं बरतानिया में, लेकिन केयरर्स अलाउंस जो है नहीं ले सकते, तो भी आपको मायूस होने की, डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें एक लिमिटेड आपकी सैलरी का कैप लगा हुआ है। UK गवर्नमेंट केयरर्स क्रेडिट भी प्रोवाइड करती है। डायरेक्टली रकम नहीं होती बल्कि आपके नेशनल इंश्योरेंस रिकॉर्ड को सेव करने में सपोर्ट देती है, ताकि फ्यूचर में आपकी जो स्टेट पेंशन है वो किसी भी सूरत जो है मुतासिर ना हो। रेजिडेंस के एक्सपेंसेस में आपको इशू है तो बहुत सी फैमिलीज़ के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर आप UK में रेंट के मकान में रहते हैं तो ज़्यादातर सूरतों में जो हाउसिंग बेनिफिट है
उसकी जगह आप यूनिवर्सल क्रेडिट के ज़रिए अपने रेंट के एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हैं, और ये दीगर बेनिफिट से बिल्कुल अलग है। अगर आपका अपना घर है और आप मॉर्गेज पे कर रहे हैं लेकिन बेरोज़गार हो गए हैं, या आपकी इनकम कम हो गई है, या मखसूस बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, तो सपोर्ट फॉर मॉर्गेज इंटरेस्ट यानी SMI के ज़रिए यूके गवर्नमेंट कर्ज़ की सूरत में आपकी मॉर्गेज की जो इंटरेस्ट रेट होता है उसकी कमी में, उसकी पेमेंट में भी आपको सपोर्ट फ्राहम कर सकती है, और ये अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है। 50 ईयर्स के उम्र के अफराद के जब 50 साल के बाद जो है हेल्थ का ख्याल रखना भी इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए NHS 40 ईयर्स से 74 की एज तक पहुँचने वाले तमाम अफराद को हर 5 साल बाद फ्री हेल्थ चेक की सहूलत प्रोवाइड करती है, और फ्री हेल्थ है ये चेकअप है। इस दौरान आपका कद, वज़न, कमर की पैमाइश, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और बाज़ सूरतों में आपका ब्लड शुगर का टेस्ट भी किया जाता है, ताकि जो आपकी हार्ट डिजीज़ हैं, आपको कोई डायबिटिक तो नहीं हो गया, डेमेंशिया जैसे अमराज के ख़तरात से बर वक्त आपको अंदाज़ा लगाया जा सके। अगरचे ज़्यादातर ट्रैवलिंग डिस्काउंट्स के साथ 60 साल की उम्र में यूके में दस्तयाब होते हैं, जैसे फ्री बस पास हो गया और दीगर इशूज़, लेकिन 50 ईयर्स की उम्र के अफराद के लिए भी कुछ ख़ास डिस्काउंट्स मौजूद हैं यूके में, वो आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अक्सर किसी दूसरे शख्स के साथ ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, यानी अपने कपल के साथ करते हैं, तो टू टुगेदर रेल कार्ड ख़रीद कर रेंट में आप तकरीबन 1/3 तक डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। ये कार्ड 1 साल के लिए आपके अवेलेबल होता है, और मखसूस टाइमिंग में बरतानिया भर में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे आपको एनुअली देखें तो अच्छी खासी सेविंग्स मुमकिन है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लिहाजा इसको ज़रूर अवेल करें, इन बेनिफिट्स को ज़रूर आप रिव्यू करें। सबसे अहम बात यह है कि अगर आपकी उम्र 50 या 50 प्लस है, तो ये सिर्फ ये समझकर खामोश यूके में ना बैठें कि शायद आप किसी सपोर्ट के एलिजिबल नहीं हैं, अपने बेनिफिट के एलिजिबल नहीं, अपनी जो हालात हैं उनका जायज़ा ज़रूर लें, क्योंकि मुमकिन है आप एक से ज़्यादा बेनिफिट्स, कौंसल टैक्स, रियायत, डिस्काउंट्स, केयर सपोर्ट, रेजिडेंट्स की मद में सपोर्ट, हेल्थ की सहूलतों और दीगर जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हैं उनमें आप शरीक हो सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करें। gov.uk पे जाके दुरुस्त मालूमात जो है ना सिर्फ आपकी फ़ाइनेंशियल मुश्किलात कम कर सकती हैं, बल्कि आने वाले बरसों में आपकी स्टेट पेंशन और मजमूई फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी बेहतर बना सकती हैं। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इजाज़त देने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस स्टोरी से रिलेटेड लिंक जो है मैंने अपने कमेंट सेक्शन में पिन किया है, जाके ज़रूर विजिट करें, और मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे नहीं इजाज़त, अगले व्लॉग तक, अल्लाह हाफ़िज़।